तो कैसे हैं प्यारे बच्चों। बुलेट ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। तो प्यारे बच्चों, प्रश्नोपरि 1.2 का क्वेश्चन नंबर 3 है। तो इसमें क्वेश्चन है प्यारे बच्चों, अभाज्य गुणनखंडन विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए। तो पहला क्वेश्चन है 12, 15 और 21। दूसरा 17, 23 और 29। और तीसरा है 8, 9 और 25। तो प्यारे बच्चों, इसको देखिएगा कैसे हल करेंगे। एक नंबर का हल है प्यारे बच्चों, क्या क्या है एक नंबर में? 12, 15 और 21। तो प्यारे बच्चों, 12 का अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे तो इसको लिख सकते हैं 2 गुना 2 गुना 3। दो दूना चार या 12। या तो प्यारे बच्चों नहीं समझ में आ रहा है तो ऐसे अभाज्य गुणनखंड निकाल लेना है। जब 2 से भाग देंगे तो 6, फिर 2 से भाग देंगे तो 3, तो 2 दूना 4 तिया 12। इसको लिख सकते हैं अभाज्य गुणनखंड के रूप में 2 गुना 2 गुना 3। तो प्यारे बच्चों, या तो इसको लिख सकते हैं 2 पर पावर 2 गुना 3। और प्यारे बच्चों 15 है तो 15 को लिखेंगे 3 गुना 5। इसका भी फैक्टर करना है प्यारे बच्चों। 3 पचे 15। तो 15 को भी कुछ नहीं किया है प्यारे बच्चों, ये अभाज्य गुणनखंड के रूप में लिख दिए है 3 गुना 5। अब आया 21। 21 को क्या लिख सकते हैं प्यारे बच्चों? 3 गुना 7। तो प्यारे बच्चों 12 को भी अभाज्य गुणनखंड के रूप में लिख दिए 2 गुना 2 गुना 3। 15 को भी लिख दिए 3 गुना 5। और 21 को भी लिख दिए 3 गुना 7। तो इसलिए हो जाएगा प्यारे बच्चों 12, 15 और 21 का एचसीएफ। तो एचसीएफ के लिए क्या बताए थे प्यारे बच्चों? एचसीएफ का मतलब महत्तम समावर्तक। तो अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निकालना है तो इसमें क्या बताए थे? जो कॉमन आए, तीनों में क्या कॉमन आ रहा है प्यारे बच्चों? इसमें भी 3, इसमें भी 3 और इसमें भी 3। तीनों में 3 है, इसके अलावा तो कुछ नहीं दिख रहा है। तो लिखेंगे एचसीएफ 3। तीनों में 3 है। 12 में भी 3 है, 15 में भी 3 है, 21 में भी 3 है। तो तीनों से एक 3 निकाल लिए तो हमारा एचसीएफ हो गया 3। अब क्या करेंगे प्यारे बच्चों? एलसीएम निकालेंगे 12, 15 और 21 का 21 का एलसीएम। तो क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों? क्या बताए थे? जो कॉमन आए तीनों में, 12 में, 15 में और 21 में कॉमन क्या आ रहा है? 3 आ रहा है। और जो कॉमन नहीं आ रहा है उसको भी लिखना है। तो कॉमन कौन कौन नहीं आ रहा है? 2 गुना 2, 2 गुना 2 ये कॉमन नहीं आ रहा है। फिर 5 नहीं आ रहा है, गुना 5। और क्या कॉमन नहीं आ रहा है? गुना 7। तो प्यारे बच्चों, फिर से ध्यान देना है कि 12, 15 और 21, 12, 15 और 21 में कॉमन आ रहा है 3। इसमें भी 3 है, इसमें भी 3 है, इसमें भी 3 है, तो एक 3 निकाल लिए। ठीक है प्यारे बच्चों। उसके बाद देखेंगे जो कॉमन नहीं आ रहा है, इसमें कॉमन 2 गुना 2, 2 गुना 2 लिख दिए जो कि कॉमन नहीं है तीनों में। फिर 5, 5 भी लिख दिए, ये भी कॉमन नहीं है। फिर 7, ये भी कॉमन नहीं है। तो इसमें क्या करना है एलसीएम में प्यारे बच्चों? जो कॉमन आ रहा है उसको लिखना है, जो कॉमन नहीं आ रहा है उसको भी लिखना है। तो गुना कर देंगे सारे को तो हमारा आंसर हो जाएगा 420। तो यही हमारा आंसर हुआ प्यारे बच्चों।
तो प्यारे बच्चों, ये जो रफ किए हैं, ये वाला आपको परीक्षा में अलग पेज में रफ करना है, क्योंकि ये रफ गंदा लगता है देखने में। आपको ये परीक्षा में नहीं लिखना है, आपको अलग पेज में लिखना है, देखने में सुंदर नहीं लगता है। बाकी बात जो लिखे हैं ऐसे ही परीक्षा में आपको लिखना है। तो प्यारे बच्चों, 2 नंबर का हल देखेंगे। तो प्यारे बच्चों, 2 नंबर में क्वेश्चन है 17, 23 और 29। तो देखेंगे प्यारे बच्चों, 17 का भाजमन 17 का भाजमन निकालेंगे। तो 17 किसी से भाग नहीं लगता है। तो प्यारे बच्चों, नहीं कुछ तो 1 से लगता है। तो 17 एक से 17 बार में खिलाए। या तो प्यारे बच्चों, इसको इस रूप में लिखते हैं, 1 गुना 17। 17 को नहीं कुछ तो नहीं, इसका कुछ गुणनखंड हो तो 1 है। तो 1 गुना 17 23 का देखेंगे प्यारे बच्चों। 23 को नहीं कुछ तो 1 गुना 23 लिख सकते हैं। ठीक है प्यारे बच्चों। अब देखेंगे 29 का। 29 का वाज गुणनखंड देखेंगे तो इसका भी नहीं निकलेगा वाज गुणनखंड। सिर्फ 29 से ही भाग लगेगा, तो 1 गुना 29 लिख सकते हैं प्यारे बच्चों। तो प्यारे बच्चों, अब देखेंगे 17, 23 और 29 का एचसीएफ। तो क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, एचसीएफ में क्या बताए हैं, जो तीनों में कॉमन आए। तीनों में कॉमन नहीं कुछ तो 1 आ रहा है, ये 1 आ रहा है, ये 1 आ रहा है। इसलिए एक हमारा आंसर 1 हो जाएगा, 1। अब देखेंगे प्यारे बच्चों 17, 23 और 29 का एलसीएम। अब एलसीएम निकालेंगे तो क्या क्या बताए हैं प्यारे बच्चों, एलसीएम में जो कॉमन आए, तो कॉमन क्या आ रहा है, तीनों में 1 आ रहा है। 17 में भी 1 है, 23 में भी 1 है, 29 में भी 1 है। तो तीनों से 1 कॉमन ले लिए। उसके बाद जो कॉमन नहीं आ रहा है, तो कॉमन क्या क्या नहीं आ रहा है प्यारे बच्चों, 17 नहीं आ रहा है तो 17 को भी लिख देंगे। 23 भी कॉमन नहीं आ रहा है तो 23 लिख देंगे। और क्या नहीं आ रहा है प्यारे बच्चों, 29 नहीं आ रहा है कॉमन, तो 29 को भी लिख देंगे। जब गुना करेंगे प्यारे बच्चों, तो इसका आंसर हो जाएगा 11, 33, 9। यही हमारा आंसर हुआ। तो अब देखेंगे प्यारे बच्चों 3 का हल। 3 का हल देख रहे हैं प्यारे बच्चों। तो इसमें जो है कि कौन 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 संख्याएं हैं प्यारे बच्चों, 8 है, 9 है और 25 है। तो प्यारे बच्चों, इसका हल देखेंगे। 8 का पहले अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे प्यारे बच्चों, तो इसको लिख सकते हैं 2 गुना 2 गुना 2। क्योंकि प्यारे बच्चों, इसको इस तरह से गुणनखंड निकाल सकते हैं, 2 चौका 8, 2 दूना 4। तो इसको लिख सकते हैं 2 गुना 2 गुना 2। ठीक है प्यारे बच्चों। अब 9 को कैसे लिखेंगे, तो प्यारे बच्चों 9 में भाग देंगे 3 से, 3 तिया 9, तो इसको लिखेंगे 3 गुना 3। तो 3 गुना 3। अब 25 है प्यारे बच्चों। 25 को क्या लिखेंगे, 25 में भाग देंगे, 2 से तो नहीं खाएगा, 3 से भी नहीं, तो डायरेक्ट ये 5 से खाएगा, 25। तो 5 गुना 5 इसको लिखेंगे। तो प्यारे बच्चों, अब देखेंगे
एचसीएफ कैसे निकालेंगे? 8, 9 और 25 का एचसीएफ। एचसीएफ का मतलब तो जानते हैं प्यारे बच्चों, महत्तम समावर्तक, जो कि बच्चा क्लास में ही पढ़ चुके हैं। तो प्यारे बच्चों, एचसीएफ निकालेंगे जब तीनों में नहीं कुछ कॉमन आ रहा है। तीनों में कुछ कॉमन नहीं है तो प्यारे बच्चों, नहीं कुछ है तो इसमें एक छिपा हुआ है। नहीं कुछ तो प्यारे बच्चों गुना एक है, गुना एक है, गुना एक है। ठीक है प्यारे बच्चों, इसमें भी गुना एक है, क्योंकि गुना करेंगे तो कोई अंतर नहीं पड़ने वाला है। ठीक है प्यारे बच्चों, नहीं समझ में आ रहा है तो यहाँ देखिए, 2 से जब भाग देंगे तो 1 हो जाएगा, तो 2 गुना 2 गुना 2 गुना 1 लिख सकते हैं। आपको समझाने के लिए नहीं भी लिखेंगे तो कोई बात नहीं, इसको भी नहीं लिखेंगे तो कोई बात नहीं, आपको समझाने के लिए लिख दें कि नहीं कुछ रहता है तो एक जो है कि गुना में छिपा हुआ है तीनों में, तो इसीलिए एचसीएफ क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, तीनों में कॉमन एक आ रहा है। ये हमारा आंसर हो गया। अब देखेंगे प्यारे बच्चों एलसीएम, 8, 9 और 25 का एलसीएम। तो प्यारे बच्चों, जो कॉमन आ रहा है उसको, तो तीनों में कॉमन क्या आ रहा है? 8 और 9 और 25 में एक आ रहा है, तो एक हम नहीं भी लिखेंगे तो कोई बात नहीं प्यारे बच्चों की, क्योंकि किसी भी संख्या में अगर एक से हम गुना करेंगे तो उसके मान में कोई अंतर नहीं होगा, इसीलिए हम एक नहीं भी लिखेंगे तो कोई भी बात नहीं प्यारे बच्चों। और यहाँ पे भी गुना एक और गुना एक नहीं लिखना है, क्योंकि देखने में सुंदर नहीं लगता है और आप लोग बच्चे क्लास का नहीं रह गए हैं, इतना तो आप लोग को नॉलेज होगा ही। बाकी बात देखते हैं प्यारे बच्चों, कौन कौन कॉमन नहीं आ रहा है। तो इसमें ये भी कॉमन तीनों में नहीं है, 2, 2, 2, 3, 3, 5, 5, तो कोई भी कॉमन नहीं आ रहा है, तो सारे को गुना कर देंगे प्यारे बच्चों। या तो इसको लिख सकते हैं प्यारे बच्चों 2 पर पावर 3, इसको लिख सकते हैं 3 पर पावर 2, और इसको लिख सकते हैं 5 पर पावर 2। आपका इच्छा, लिखिएगा तो ठीक है, लिखिएगा तो अच्छी की बात है, नहीं भी लिखिएगा तो कोई बात नहीं। तो इसको गुना करेंगे 2 पर पावर 3 गुना 2, 2 पर पावर 3 गुना 3 पर पावर 2, 3 पर पावर 2 गुना 5 पर पावर 2। तो आंसर हो जाएगा प्यारे बच्चों 1800। यही हमारा आंसर हुआ। अगर नहीं समझ में आया प्यारे बच्चों तो आप 2 गुना 2 गुना 2 गुना 3 गुना 3 गुना 5 गुना 5 कीजिएगा तो 1800 आएगा, या तो 2 पर पावर 3 गुना 3 पर पावर 2 गुना 5 पर पावर 2 गुना कीजिएगा तो हमारा आंसर 800 सॉरी 1800 आएगा। तो प्यारे बच्चों, हमें उम्मीद है कि आप लोग समझ गए होंगे, और प्यारे बच्चों वीडियो पसंद आए तो आप लोग दबा के लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और दूसरे बच्चे के पास शेयर कीजिए। धन्यवाद।